विकास कार्यों में झोल, ग्राम सचिव पर गिरी गाज। सहायक विकास अधिकारी की जांच में खुलासा, अभिलेखों में हेरफेर से की गई करोड़ों की हड़प। सकरन सीतापुर सरकारी विभागों के असंख्य चक्कर काटने व तमाम शिकायतें करने के बाद आखिरकार विकासखंड सकरन में बैठे आला कमान के अधिकारियों की आंखों से पर्दा हटा। इसके साथ ही शुरू हुआ कार्यवाहियों का एक ऐसा दौर जिसमें प्रथम दृष्टया जांच में ही भ्रष्टाचार की गंगा बहती नजर आई। कार्यवाही के इस प्रथम दौर ने न सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर किया, अपितु ग्राम विकास अधिकारी सुभाष दीक्षित को अपना बोरिया बिस्तर बांधने को भी मजबूर कर दिया। दरअसल पूरा प्रकरण ब्लॉक सकरन का है, जहां ग्राम पंचायत सचिव के पद पर तैनात सुभाष दीक्षित को विकास कार्यों में अनियमितता तथा पैसे के गबन के आरोपों के चलते कार्यवाही कर निलंबित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि विगत कई महीनों से सचिव महोदय के खिलाफ संबंधित ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के गबन व विकास कार्यों में अनियमितता की लगभग 100 से अधिक शिकायतें अलग अलग विभागों में की गई थी, जिसमें एक अरसे बाद कार्यवाही सुनिश्चित हो पाई है। आलम यह हुआ कि भ्रष्टाचार की इस लंबी जांच के दलदल में कुछ उच्च अधिकारियों ने खुद की साख को दांव पर लगाता देख आनन फानन में जांच सुनिश्चित कर सचिव महोदय को निलंबन के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ भ्रष्टाचार की प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि सचिव महोदय ने ग्राम ओडाझार के विभिन्न विकास कार्यों जैसे पंचायत भवन निर्माण, हैंडपंप कम सबमर्सिबल स्थापना, नाली खड़ंजा चकबंद तथा इंटरलॉकिंग आदि में व्यापक सेंधमारी का सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा अपने क्षेत्रों में बांट दिया। दरअसल विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच सहायक विकास अधिकारी ISB को सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने मैनिपुलेट बिल डेट, ईंट की सप्लाई कार्य दिवस के 9 दिन बाद होना, स्टॉक रजिस्टर न होना, सामग्री आपूर्ति का कोई भी चालान उपलब्ध न होना, बिल तकनीकी सहायक द्वारा प्रमाणित न होना, मनरेगा अंश के बिल मौजूद न होना आदि मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की। जांच रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत ओडाझार में पंचायत भवन निर्माण कार्य का आदेश तो 12 तारीख को जारी किया गया, परंतु सचिव महोदय ने सामग्री की खरीद 16 तारीख में ही कर ली थी। यदि समस्त प्रकार के विकास कार्यों की बात करें तो अभी तक अलग अलग बिल के माध्यम से यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की दान राशि का बंदरबाट किया गया है। इसके साथ ही इस धन के बंदरबाट में कौन लोग शामिल हैं, ये किसी को नहीं मालूम। वहीं मामले को लेकर उच्च अधिकारियों के पास कोई भी जवाब नहीं है। यूँ तो ब्लॉक सकरन में सरकारी धन के गबन का ये मामला नया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले उजागर हुए जिनमें कार्यवाही तो हुई, परंतु महीने 2 महीने बाद यहाँ पुनः वही भ्रष्ट अधिकारी विकास कार्यों की बागडोर थामे नजर आता है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के संरक्षण में किसका हाथ? आखिर ऐसे और कितने लोग हैं जो ग्रामीण विकास कार्यों में ग्रहण लगा रहे हैं? सवाल ये भी है कि आखिर इतनी शिकायतों के बावजूद भी कार्यवाही हमारे साथ राजकुमार मिश्रा जी मानव सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, जिनके द्वारा विकास खंड सकरन में कार्रवाई कराई गई थी। जानते हैं कि कार्रवाई में क्या हुआ। मिश्रा जी, पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकरण को उठाने के लिए। राजकुमार मिश्रा, यह ग्राम सभा ओडाझार का प्रकरण था। वहां पर इंटरलॉकिंग और पंचायत भवन बगैर टेंडर प्रक्रिया मानक विहीन कार्य हुआ था। इसकी शिकायत मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी बिस्वा से की गई थी। इस पर खंड विकास अधिकारी सकरन द्वारा व जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा निर्देशित किया गया था। खंड विकास अधिकारी सकरन श्रीश गुप्ता द्वारा सभी फाइलों व अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। इसके तत्पश्चात सचिव सुभाष दीक्षित व प्रधान के खिलाफ चार्जशीट DDO व DPRO को कार्यवाही हेतु भेजी गई थी। उसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेकर सचिव सुभाष दीक्षित का निलंबन किया गया, लेकिन प्रधान पर कार्यवाही अभी तक बाकी है। लेकिन जिलाधिकारी के निर्णय से हम पूर्ण सहमत व
सही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, क्योंकि इससे पूर्व रामपुर मथुरा महमूदाबाद प्रकरण में हुई बर्खास्तगी के सापेक्ष यह कार्यवाही कम है। इनकी बर्खास्तगी के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा मेरे द्वारा खटखटाया जाएगा। यदि समय रहते प्रधान पर व अन्य दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो इसके लिए मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि समस्त दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।